और आइए बात करते हैं हाथरस के मुद्दे की। हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आज उत्तर प्रदेश पुलिस के बड़े अधिकारी पहुंच रहे हैं। हम आपको सीधी तस्वीरें हाथरस से दिखाते हैं और आपको यह भी मालूम हो कि अब से कुछ देर में राहुल गांधी भी रवाना होने वाले हैं हाथरस के लिए। आज वहां पर क्या स्थिति बनती है ये देखना होगा। हाथरस पहुंचे हैं अवनीश अवस्थी। फिलहाल बड़ी जानकारी ये मिल रही है, अवनीश अवस्थी यूपी के मुख्य अपर सचिव हाथरस पहुंचे हैं। इसके साथ ही यूपी के डीजीपी भी हाथरस पहुंच गए हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। एसआईटी जांच को लेकर के लगातार अपडेट हम आपको कर रहे हैं कि क्या निकल कर आता है उस जांच में। लेकिन इन सब के बीच ये बड़े अधिकारी इस वक्त हाथरस के रास्ते में, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हाथरस की निर्भया को इंसाफ मिले, इसके लिए पूरा देश आवाज उठा रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कोर्ट से लेकर सरकार तक। अब से कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि पुलिस को संवेदनशील होना चाहिए। और इन सब के बीच ये तस्वीरें बहुत अहम है, क्योंकि हाथरस की निर्भया को कब मिलेगा इंसाफ और आखिर क्यों है उत्तर प्रदेश की पुलिस का ऐसा रवैया, ये तमाम सवाल इंडिया न्यूज लगातार पूछ रहा है। अवनीश अवस्थी हाथरस पहुंच रहे हैं। ये रास्ते में जो पुलिस की गाड़ी आप देख रहे हैं, तस्वीरें लगातार इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। यूपी के डीजीपी भी हाथरस पहुंचे हैं। सवाल यही पूछा जा रहा है लगातार पुलिस महकमे के बड़े अधिकारियों से कि आखिर क्यों पीड़ित परिवार के प्रति ये रवैया है। कोर्ट तक ने कह दिया कि ऐसा रवैया ठीक नहीं है पुलिस का। अब से कुछ देर पहले हमने आपको सुनवाया, योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। उन्होंने ये भी कहा कि पीड़िता को न्याय मिलेगा, लेकिन पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आधी रात में पीड़िता के शव को जला दिया गया, उसमें भारी मौजूदगी रही पुलिस बलों की और बदसलूकी भी की गई मीडिया कर्मियों के साथ। 3 दिन बाद मीडिया को एंट्री वहां पर मिल गई है। लेकिन अभी भी आपको मालूम होना चाहिए कि राजनेताओं को पीड़ित परिवार से मिलने की इजाजत नहीं है, उस गांव में जाने की इजाजत नहीं है और लगातार वहां पर पुलिस फोर्स भी तैनात है। मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी इस वक्त पहुंच रहे हैं हाथरस। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही सवाल इंडिया न्यूज उठा रहा है कि डीएम पर कार्रवाई कब होगी। वो डीएम जो धमकाते नजर आए हैं पीड़ित परिवार को, धमकाते नजर आए हैं हाथरस के डीएम पीड़ित परिवार को, और इसीलिए कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। लेकिन क्या ये लीपापोती करने की कोशिश है? जो डीएम सरेआम ये कह दे कि आज मीडिया यहां पर है, कल नहीं भी हो सकती है, और इसीलिए बयान मत बदलिए, ये क्यों न माना जाए कि दबाव बनाया जा रहा था पीड़ित परिवार पर। और इन सब के बीच आपको बता दें नार्को टेस्ट होने की भी बात है। पुलिस अधिकारी जिनका नाम सामने आ रहा है उनका भी नार्को टेस्ट और पीड़ित परिवार का भी नार्को टेस्ट। अब पीड़ित परिवार के नार्को टेस्ट के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं और हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आप देखिए, मीडिया पर जो पहरा लगा हुआ था उसे तो हटा दिया गया, लेकिन बाकी राजनेताओं पर पाबंदी अभी भी जारी है। इन सब के बीच मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी पहुंच रहे हैं हाथरस। पल पल की अपडेट हम आपको हाथरस से पहुंचाते रहेंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी भी अब से कुछ देर में रवाना होने वाले हैं हाथरस के लिए। क्या स्थिति बनती है रास्ते में ये भी आपको बताएंगे। ये है कि राहुल गांधी हाथरस के लिए रवाना हो गए हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों हाथरस के लिए रवाना हो गए हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। आज क्या हाथरस पहुंच पाएंगे राहुल गांधी? क्या पीड़ित परिवार से मिल पाएंगे? रास्ते में किस तरीके से पुलिस के साथ स्थिति बनती है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ हाथरस में उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े अधिकारी और दूसरी तरफ राहुल गांधी का काफिला, राहुल प्रियंका का ये काफिला बस निकल चुका है आईसीसी दफ्तर से। और डीएनडी पर इस वक्त बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा हो चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि भारी संख्या में पुलिस बल भी वहां पर तैनात है, सुरक्षा बल सुबह से ही वहां पर तैनात है। हमारे संवाददाता से हालांकि हमारी बात हो रही है और वो कह रहे हैं कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार सुरक्षा बल कम है, लेकिन पूरी संभावना इस बात की है कि जब आगे बढ़ने की कोशिश राहुल गांधी करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, तो एक टकराव की स्थिति पुलिस के साथ बन सकती है। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, हाथरस में योगी के बड़े अधिकारी, मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी रास्ते में हैं, अभी पहुंचने वाले हैं हाथरस, और डीजीपी उत्तर प्रदेश के वो भी जा रहे हैं हाथरस। पुलिस अधिकारी पहुंच रहे हैं। लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए, मीडिया को एंट्री मिल गई है, मीडिया पीड़ित परिवार से बात कर रहा है, इंडिया न्यूज पीड़ित परिवार की आवाज आप तक पहुंचा रहा है, इंसाफ की मांग पीड़ित परिवार कर रहा है। लेकिन अभी भी राजनेताओं की एंट्री बैन है। किसी भी राजनेता को हाथरस के अंदर जाकर पीड़ित परिवार से मिलने की इजाजत नहीं है। इसके लिए पूरे इंतजाम वहां पर कर दिए गए। ये तस्वीरें आप देखिए, राहुल गांधी एआईसीसी दफ्तर दिल्ली से निकल चुके हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा उनकी बहन उनके साथ है
और आज जब वो आगे बढ़ेंगे तो क्या पुलिस उन्हें जाने देगी या फिर रोकेगी, और जब पुलिस रोकेगी तो क्या फिर से एक बार टकराव की स्थिति बनेगी? क्योंकि हमने देखा कि पिछली बार भी राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की थी। राहुल गांधी पूछते रहे कि कौन सी धारा के तहत उनको रोका जा रहा है, पूछते रहे कि आखिर क्या कानून है जिसके तहत रोका जा रहा है, कागज दिखाइए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बहसबाजी भी हुई पुलिस अधिकारियों के साथ। उसके बाद घास पर गिर गए थे राहुल गांधी। हालांकि उसको लेकर राजनीति भी खूब हुई, कहा गया कि ये ड्रामा चल रहा है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये कि आज क्या राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिल पाएंगे और क्या फिर से एक बार वही स्थिति बनेगी, वो टकराव की स्थिति बनेगी? बहुत शर्मनाक है, क्योंकि राजनीति भी होती है ऐसे मामलों में, और साथ ही आवाज मीडिया की दबाने की कोशिश की गई और उसकी वजह से उत्तर प्रदेश के अधिकारियों पर, पुलिस पर सवाल खड़े हुए। अब से कुछ देर पहले आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि संवेदनशील होना चाहिए पुलिस को, और पुलिस का काम है, जिम्मेदारी है लोगों को सुरक्षा देना। हम सीधा आइए हाथरस का रुख कर लेते हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है ये समझना जरूरी है। 3 दिन बाद मिली है मीडिया को एंट्री। हाई वोल्टेज ड्रामा वहां पर चलता रहा, सवाल पूछा जाता रहा कि आखिर क्यों बात नहीं करने दी जा रही है, पीड़ित परिवार से क्यों नजरबंद किया गया है। ऐश्वर्य, आज वहां पर क्या चल रहा है और मुझे बताइए, क्योंकि तस्वीरों में हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी दिल्ली से निकल गए, डीएनडी क्रॉस करते हुए हाथरस जाने की कोशिश करेंगे। अगर डीएनडी क्रॉस कर भी लिया उन्होंने तो हाथरस क्या पहुंच पाएंगे? हाथरस के सीमाओं को क्या सील कर दिया गया है? वहां पर बड़े अधिकारी भी पहुंच रहे हैं, क्या कहना है? क्या राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को एंट्री मिलेगी आज? देखिए, सबसे पहले मैं ये तस्वीरें दिखा दूं आपको। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी और उत्तर प्रदेश डीजीपी एचसी अवस्थी अब बालिका के घर पहुंचे हैं और उनसे मुलाकात कर रहे हैं, परिवारजनों से मुलाकात कर रहे हैं। साफ तौर पर कल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे कि टॉप ऑफिशियल्स को इनके घर पहुंचकर मुलाकात करनी चाहिए, इस वक्त घर के अंदर अवनीश अवस्थी और एचसी अवस्थी मौजूद हैं और वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं। आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा उसका जवाब मैं आपको दे दूं कि हमारी जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रेम कुमार मीणा से बात हुई। उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि किसी भी पॉलिटिकल डेलीगेशन को फैमिली मेंबर्स से मिलने नहीं दिया जाएगा। ये साफ तौर पर निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए हैं। आगे के जब तक निर्देश उनके पास नहीं आते, केवल मीडिया की एंट्री अलाउ की गई थी और मीडिया अलाउड है। सीधे तस्वीर दर्शक देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के बड़े अधिकारी पहुंचे हुए हैं इस वक्त। मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी पीड़िता के घर पहुंचे हुए हैं और डीजीपी भी उनके साथ हैं। तो इस बीच आपको अपडेट कर दें, राहुल गांधी निकल चुके हैं दिल्ली से। राहुल गांधी दिल्ली से निकल चुके हैं और वो पहुंचने की कोशिश करेंगे हाथरस, पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश करेंगे। टकराव की स्थिति बन सकती है। ऐश्वर्य का हम फिर से एक बार रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्य, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इसके बारे में जान लीजिए। डीजीपी उत्तर प्रदेश के पहुंच चुके हैं पीड़ित के घर पर और उनसे बातचीत की जा रही है। अवनीश अवस्थी मुख्य सचिव गृह पहुंच चुके हैं और वो भी पीड़ित परिवार से बात कर रहे हैं। अवनीश अवस्थी का वहां पर पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बयान आज यहां से दर्ज किया जाएगा उससे इस केस की आगे की जो दिशा दशा है वो तय होगी। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश की पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़ा होता रहेगा और उस पर भी जवाब देना पड़ेगा पुलिस को। ऐश्वर्य का हम फिर से एक बार रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्य, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, बड़े अधिकारी उत्तर प्रदेश के पहुंचे हुए हैं पीड़िता के घर पर, परिवार से बातचीत हो रही है। ये जो बातचीत है वो आगे की इन्वेस्टिगेशन को दिशा देने में कितना कारगर साबित होगी, वहां पर क्या चल रहा है, बताइए अभी।
देखिए, मुख्य सचिव और डीजीपी इस समय पीड़िता के घर पर हैं और मुलाकात कर रहे हैं परिवारजनों के सदस्यों के साथ। आज सुबह से ही जब हमने इंटरव्यू किया फैमिली मेंबर्स का, भले ही पीड़िता की बहन के साथ, पीड़िता के भाई के साथ या उनकी माता के साथ, उनका साफ तौर पर कहना था कि अब उनको इन्वेस्टिगेशन पर, अब उनको पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर विश्वास नहीं है और जो भी अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है उस पर कई तरीके के सवाल लगातार पुलिस पर खड़े भी किए थे और इसी के चलते अब मुख्य सचिव और डीजीपी परिवार जनों से मिल रहे हैं, वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ग्रीवेंसेस हैं और अब वो आगे किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट आई थी एसआईटी की, जो कल उत्तर प्रदेश सरकार को सबमिट की गई, उसमें कई तरीके के लूपहोल्स नजर आए थे और इसी वजह से 5 पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया। पुलिस प्रशासन के उन ऑफिसर्स का नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराने की एक आदेश जारी किया गया, जो वाकई में एक चौंकाने वाली चीज है। अब लगातार क्योंकि भारी पुलिस सुरक्षा के बीच अभी भी डीजीपी और मुख्य सचिव घर पर मौजूद हैं, परिवारजनों से मिल रहे हैं। उन्होंने हमसे बातचीत में कहा, जब वो एंटर कर रहे थे उन्होंने हमसे बातचीत में कहा कि एक बार मुझे परिवारजनों से मिलने दीजिए, उसके बाद में आपको सारे सवालों के जवाब दूंगा। बहुत सारे बड़े सवाल हैं जिनके जवाब मुख्य सचिव और डीजीपी को देने हैं। एक एक करके तमाम ऐसे चरण हैं जहां पर पुलिस की कोताही और पुलिस की लापरवाही और पुलिस का ऐसा रवैया सामने आया है जो तमाम सवाल पैदा करता है। कई चरणों में अगर हम बात करें, शुरुआत से ही आप देखिए, जब क्राइम होता है उस वक्त पुलिस उसे रोक नहीं पाती है, जब क्राइम होता है उस वक्त पुलिस उसे रोक नहीं पाती है। उसके बाद जो धाराएं लगाई जाती हैं केस में, उस पर तमाम सवाल है। आनाकानी करती है पुलिस रेप की धाराएं लगाने में, बाद में गैंग रेप की धारा जोड़ी जाती है, उसके बाद शव जला दिया जाता है पुलिस की मौजूदगी में। ये भी सवाल उनसे पूछिएगा। और उसके साथ ही जो नजरबंदी की गई, पीड़ित परिवार का कहना है कि जब पीड़ित के रिश्तेदार बात करने की कोशिश कर रहे थे मीडिया से, पुलिस वालों ने बात नहीं करने दिया, मारा पीटा गया और उसके बाद जो स्थिति बनी है वो इस देश के सामने है। मीडिया को 3 दिन बाद एंट्री। कितना मुश्किल होगा मुख्य सचिव गृह को इन सवालों का जवाब देना। बिल्कुल बेहद मुश्किल होगा सच में, क्योंकि बहुत बड़े सवाल हैं ये जिनके जवाब अब मुख्य सचिव और डीजीपी को देने हैं। कल मुख्यमंत्री द्वारा सीधा ये फरमान जारी किया गया था कि आप जाइए और बात करके आइए। भले ही कोई भी और पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाता, लेकिन आपका जाना वहाँ पर बनता है। और जो एसआईटी की रिपोर्ट्स आई थी उसमें भी साफ तौर पर यह पता लगा था कि इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं कमी रही और इसकी वजह से आज ये दिन इस परिवार को देखना पड़ रहा है कि वो अपनी बेटी को खो चुका है। लगातार परिवारजनों ने ये हमसे भी कहा कि उनके ऊपर लगातार दबाव बनाया गया और उनको बार बार कहा गया कि आप ये मीडिया से बोलें, आप ये मीडिया से ना बोलें। इस तरीके की बातें भी हमें खुद फैमिली मेंबर्स ने, खुद परिवारजनों ने बताई। और इसका साफ तौर पर मतलब ये है कि जब वो वीडियो जारी हुआ था डीएम का, जब उन्होंने ये साफ बात कही थी फैमिली मेंबर्स से कि 2 दिन के बाद तो मीडिया चली जाएगी, लेकिन आपको यहीं हाथरस में हमारे बीच रहना है, ये साफ तौर पर दबाव बनाने की जो बातें थी उसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अब मुख्य सचिव और डीजीपी को यहां पर डिप्लॉय किया है। लगातार हम दिखा रहे हैं 10 मिनट से ज्यादा अब मुख्य सचिव को और डीजीपी को घर के अंदर हो चुका है और वो लगातार बात कर रहे हैं। बाहर निकलने के बाद कई सारे सवालों के जवाब मुख्य सचिव और डीजीपी को कैमरे पर सभी मीडिया कर्मियों को देने होंगे। मौजूदगी है पुलिस वालों की, वो भी दिखाइए, क्योंकि आपसे कुछ देर में राहुल गांधी वहां पहुंच सकते हैं। बिल्कुल कैमरा पर्सन को कहूंगा कि एक बार वो दिखाएं कि किस तरीके की स्थिति है। भारी सुरक्षा बल के बीच में मुख्य सचिव और डीजीपी घर के अंदर परिवारजनों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, उन सभी सवालों के जवाब तराशने की कोशिश कर रहे हैं जो इतने दिनों तक नहीं मिले हैं। आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर इस बार नहीं तो एक और बार ट्राई करेंगे। जी ऐश्वर्या, आवाज आपकी आ रही है, आप बताइए वहां पर क्या चल रहा है।
मौजूद हैं और परिवारजनों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। जितनी भी शिकायतें, जितनी भी जो भी बातें परिवारजनों को मुख्य सचिव से कहनी होंगी, वो सभी बातें वो सामने रखेंगे, क्योंकि उन्होंने एक पल भी और जरा भी बिना डरे मीडिया से वो तमाम बातें आज साझा करी थी जब हमने उन परिवारजनों से मुलाकात करी। क्योंकि लगातार 2 दिन तक मीडिया को हाथरस के इस गांव में अलाउ नहीं किया गया था, पूरी तरीके से सील कर दिया गया था ये गांव। ना कोई पॉलिटिकल डेलीगेशन, ना कोई भारी शख्स इस पूरे गांव में आ सकता था। और इसी के चलते जब हमने परिवारजनों से बात करी तो उनका कहना था कि उनके मोबाइल फोन्स को भी जब्त कर लिया गया था और उनको घर में नजरबंद कर दिया था। आपको एक बार और मैं तस्वीरें दिखाऊंगा यहाँ की, हाथरस की आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। ये पीड़िता का घर है जहां पर भारी सुरक्षा बल और पहली बार कोई बड़ा अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार से मुलाकात करने के लिए पीड़िता के घर पर पहुंचा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि कहां पर कमी रह गई। क्योंकि 3 दिन से जो एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में कई तरीके की खामियां थी और उसी के चलते एक बड़ा फैसला कल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया, जहां पर 5 पुलिस अधिकारियों को कल सस्पेंड किया गया और उनका अब नार्को पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने के लिए भी आदेश दिए गए हैं। जो नए तबादले हुए हैं उसमें विनीत जायसवाल ने टेक ओवर किया है और अब वो पूरी तरीके से यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं और पूरे मामले को उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। लेकिन अब ये जो बड़े सवाल हैं जो लगातार परिवारजन खड़े कर रहे हैं कि क्यों नहीं पीड़िता के शव को उनको दिया गया, जब झोली फैलाकर वो एक बार गुहार लगाकर रात में मांग कर रहे थे कि उनको वो पीड़िता का शव दे दिया जाए, वो उनका अंतिम संस्कार देना चाहते हैं। तो क्यों उत्तर प्रदेश सरकार ने इतनी जल्दी बाजी में रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार किया और वो भी पेट्रोल डाल के। पीड़िता के घर वालों ने तो इतना तक कह दिया कि हमें क्या पता कि वो शव वाकई में उनकी बेटी का है, उनकी बहन का है या फिर किसी और का है। ये भी बात की पुष्टि वो नहीं कर पा रहे हैं और वो अभी तक यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी बेटी चली गई है। कई तरीके के सवाल लगातार पीड़िता के परिवार वालों ने खड़े किए हैं। ये भी कहना था कि दबाव बनाने की कोशिश की गई एडीएम और डीएम द्वारा और क्यों नहीं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करके, और क्यों नहीं उनको कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने सस्पेंड अभी तक किया है। क्योंकि लगातार जब वो यहाँ पर मौजूद थे करीब 120 से 150 पुलिस अधिकारी उनके घर के आसपास मौजूद थे और उनको घर से भी बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। जो पीड़िता का भाई था वो मीडिया से बात करने के लिए बाहर आया और उसने बयान भी दर्ज कराया और उसने मीडिया से बात करके ये बात सामने रखी कि हमारे घर वाले चाहते हैं कि मीडिया से वो बात करें लेकिन आपसे बात करने नहीं दिया जा रहा। तो इन सारी सवालों के जवाब को अब मुख्य सचिव और डीजीपी को देना होगा। लगभग 20 मिनट का समय मैं मानता हूं कि वो चला है। ऐश्वर्या हमारे साथ इस बीच ये 2 तस्वीरें जल्दी से बता देते हैं दर्शकों को। ये 2 तस्वीरें जो देख रहे हैं आप टीवी स्क्रीन पर वो बहुत महत्वपूर्ण है। हाथरस में योगी के अधिकारी पहुंचे हैं पीड़ित के घर से। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पीड़ित के परिवार से बात की जा रही है। वो परिवार जिस पर लगातार जुल्म और जातियों की शिकायत आ रही है और वो परिवार, उसका एक बच्चा जब वहां से निकलकर भागा और उसने मीडिया से बातचीत की, उसने बताया कि कैसे रोका जा रहा है, कैसे पुलिस अधिकारी रोक रहे हैं मीडिया से बातचीत करने के लिए और जब विरोध किया जा रहा है तो मारपीट भी की गई है। ये आरोप उस बच्चे ने लगाया था और ये तमाम बातें क्या आज ये परिवार, ये पीड़ित परिवार इन बड़े अधिकारियों को बताएगा और आगे क्या कार्रवाई होती है। और दूसरी तरफ आप देखिए पॉलिटिकल पार्टीज लगातार एक्टिव हो गई हैं इस मामले में। कल वाल्मीकि मंदिर दिल्ली में पहुंची थी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को लगातार आप देख रहे हैं। पिछली बार भी हाथरस जाने की कोशिश राहुल प्रियंका ने की थी लेकिन जा नहीं पाए थे। आज निकल चुके हैं कांग्रेस दफ्तर से। अब से कुछ देर में एक स्थिति ऐसी बन सकती है जिस पर पल पल पर हमारी निगाहें बनी हुई हैं और जब वो जाने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्या पुलिस वाले रोकेंगे? क्योंकि बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी उनके साथ रहेंगे और बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि आखिर अगर आपको जाना है तो कार्यकर्ताओं को लेकर जाने का क्या मतलब है, क्या आप सिर्फ सियासत कर रहे हैं? ऐश्वर्या, मैं फिर से एक बार आपके पास लौटती हूं और कल से लेकर आज तक क्या बदलाव आप देख रहे हैं पुलिस के रवैये में, ये भी जरा बताइएगा क्योंकि बहुत सारे सवाल पुलिस वालों पर खड़े हो गए। देखिए आज आपने बात की, हमने दिखाया भी जब आप पुलिस अधिकारियों से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए हम तो रोक ही नहीं रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप जाएं वहां पर बात करें पीड़ित परिवार से। ऐसा जो रवैया बदला है, क्या ये प्रेशर की वजह से है? प्रेशर सरकार पर और उसके बाद सरकार के मार्फत प्रेशर
पुलिस पर। जी बिल्कुल, जॉइंट मजिस्ट्रेट से जब हमने बात करी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि हमने पीड़ित परिवार को नजरबंद करके रखा या उनके फोन्स छीने हैं। उन्होंने ये कहा कि क्योंकि एसआईटी की जांच चल रही थी, इस वजह से हमने मीडिया को अलाउ नहीं किया गया है। अब एसआईटी की प्राथमिक जांच खत्म हो चुकी है तो हम अब मीडिया को अलाउ कर रहे हैं। अब मीडिया किसी भी गांव के किसी भी शख्स के साथ इंटरव्यू कर सकती है। दूसरी ओर जिस तरीके से राजनीतिक टूल लगातार हाथरस का ये मामला पकड़ रहा है, मायावती ने आज सुबह ऐलान किया और ये मांग भी की कि अब पूरे मामले की जांच सीबीआई द्वारा होनी चाहिए। दूसरी ओर राहुल गांधी अब हाथरस की तरफ कूच कर रहे हैं, लेकिन जॉइंट मजिस्ट्रेट का साफ तौर पर कहना है कि हमें कोई भी ऑर्डर्स नहीं मिले। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की डेलीगेशन को हम विक्टिम की फैमिली से अभी मिलने नहीं दे सकते, क्योंकि धारा 144 लगातार पूरे हाथरस शहर में लागू है और इसके चलते हमें पॉलिटिकल डेलीगेशंस को अलाउ नहीं किया जाएगा। कल भी तृणमूल कांग्रेस के कई सांसद हाथरस पहुंचे जिनको भी मिलने नहीं दिया गया। भीम आर्मी से चंद्रशेखर आजाद ने घोषणा करी कि वो भी हाथरस आएंगे, उनके लिए भी एंट्री नहीं, बैन है और उनके लिए भी एंट्री डिनाइड है। तो साफ तौर पर कई तरीके से राजनीतिक टूल पकड़ने के लिए कई पार्टियां कोशिश कर रही हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी आज आए जिन्होंने लगातार 2 दिन से धरना दिया। आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम फिर से एक बार वापस आएंगे आप तक और समझने की कोशिश करेंगे कि वहां पर पुलिस बलों की मौजूदगी में क्या हालात बन रहे हैं और क्या बातचीत की गई है पीड़ित परिवार की ओर से बड़े पुलिस अधिकारियों से। प्रियंका मैम, दोबारा आप लोग ट्राई कर रहे हैं हाथरस के लिए, जी क्या लगता है इस बार आप पहुंच पाएंगे? प्रियंका मैम, क्या लगता है? अगर इस बार नहीं तो एक और बार ट्राई करेंगे। आप अगर इस बार फिर से पैदल चलना पड़ा तो आप लोग तैयार हैं? राहुल इधर ही रहना। अब आगे की तरफ बढ़े और आप जब देखेंगे तो इधर पूरा इनका स्पॉट है, स्कॉट इस तरफ रवाना हुआ है और गाड़ी ठीक दर्शन पथ के गेट के सामने खड़ी है और इसी गाड़ी से उन्हें रवाना होना है और इस गाड़ी में बैठे हुए हैं। विमर्श चल रहा है और इसके बाद ये लोग यहाँ से निकलेंगे। राहुल जी, राहुल प्रियंका मैम, दोबारा आप लोग ट्राई कर रहे हैं हाथरस के लिए। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल प्रियंका निकल चुके हैं हाथरस के लिए और ये गाड़ी हाथरस की तरफ जा रही है। देखिए प्रियंका गांधी खुद ड्राइव करके जा रही हैं हाथरस, राहुल गांधी साथ मौजूद हैं और दोनों फिर से एक बार कोशिश करेंगे हाथरस पहुंचने की। हालांकि ये आरोप लगाया जा रहा है सरकार की ओर से कि राजनीति करने की कोशिश हो रही है। आपसे कुछ देर पहले स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रनीति और राजनीति में फर्क होता है। राहुल गांधी सिर्फ सियासत कर रहे हैं और ये भी उन्होंने कहा कि हम इंसाफ दिलाएंगे पीड़िता को। लेकिन राहुल गांधी ने भी ये कहा है ट्वीट करके कि कोई ताकत रोक नहीं सकती है आज हाथरस पहुंचने से। हमारे संवाददाता सुमित दुबे हमारे साथ मौजूद हैं और जो गाड़ी आप देख रहे हैं राहुल गांधी प्रियंका गांधी इस गाड़ी में मौजूद हैं। हाथरस की तरफ ये गाड़ी जा रही है। सुमित दुबे इसी गाड़ी के पीछे हैं, लगातार पल पल की अपडेट वहां से पहुंचा रहे हैं। सुमित, आप कहां पर हैं इस वक्त और ये बताइएगा कि किस रास्ते से ये गाड़ी आगे बढ़ रही है डीएनडी पर, क्योंकि भारी मौजूदगी है सुरक्षा बलों की। सुमित, शुभ्रा, इस वक्त हम बारापुला फ्लाईओवर पर हैं और बारापुला फ्लाईओवर के बाद ही डीएनडी के जरिए नोएडा में एंट्री का या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश में एंट्री का रास्ता है दिल्ली से जाने के लिए। तो इस वक्त हम बारापुला फ्लाईओवर पर है, जब हमसे थोड़ा सा आगे ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की गाड़ी है जिसमें वो दोनों जा रहे हैं। साथ में उनके 1-2 नेता भी हैं और ये लोग अब पीछे जो बाकी कांग्रेसी नेता हैं वो बसेज में आ रहे हैं। एक बस भी उनके साथ है और 1-2 बस और है जो पीछे आ रही है। आप देख सकते हैं वो एक बस दिखाई दे रही है, हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे। जो आगे आगे एक बस चल रही है वो बस है जिसमें कांग्रेस की आगे गाड़ी है जिसमें जी। अच्छा सुमित, एक और बात बताइएगा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, पिछली बार ये कह दिया गया प्रशासन की ओर से कि इजाजत लेकर नहीं आए थे, धारा 144 लागू है हाथरस में और इसीलिए हम इजाजत नहीं दे सकते अंदर जाने की। ये जो टेक्निकलिटीज हैं, क्या इस बार कांग्रेस ने इसका ख्याल रखा है या फिर इस बार भी स्थिति उसी तरीके की बनेगी
और पुलिस के रवैये को देख करके आपको क्या लग रहा है, क्या पुलिस इन्हें आगे जाने देगी? क्योंकि हाथरस में तो एंट्री पर बैन लगा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल शुभ्रा, ऐसा बहुत ही कम संभावना इस बात की है कि कांग्रेस के इस डेलीगेशन को हाथरस में जाने दिया जाए। और हाथरस तो छोड़िए, मुझे लगता है कि नोएडा में भी कुछ आगे जाने दिया। पिछली बार हमने देखा था, परसों जब ये लोग गए थे तो इनको नोएडा एक्सप्रेसवे के पास रोक लिया गया था। इनकी गाड़ियां रोक दी गई थी, तो कुछ 3-4 किलोमीटर इन्होंने पैदल सफर किया था, लेकिन उसके बाद इन्हें हिरासत में लेकर वहां से वापस नहीं किया गया था। तो आज भी ऐसी ही संभावना ज्यादा लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से आज सुबह मीडिया को वहां पर इजाजत दी गई, लेकिन जैसा ऐश्वर्य बता रहे थे कि उसके अलावा कह दिया गया था, जो एसडीएम वहां के हैं, जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कह रहे थे कि किसी भी पॉलिटिशियन को आने की इजाजत नहीं है। तो ऐसे में ओबियस की बात है कि ये बहुत कम संभावना इस बारे में है कि इनको आगे डीएनडी से जाने दिया जाएगा। ठीक है सुमित, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच सचिन भल्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और देखिए ना, सियासत इस तरीके से हो रही है, और पिछली बार भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने हाथरस जाने की कोशिश की, उन्हें रोक दिया गया। राहुल गांधी घास पर गिर पड़े। विपक्ष कहता रहा कि ये रवैया पुलिस का ठीक नहीं है। सरकार की ओर से, पुलिस की ओर से कहा गया कि ड्रामेबाजी हो रही है कांग्रेस पार्टी की ओर से। लेकिन इन सब के बीच सवाल तो यही है ना कि उत्तर प्रदेश की पुलिस का जो रवैया है, उसकी वजह से मौका मिल रहा है विपक्ष को ये कहने का कि हमारी आवाज दबाई जा रही है, पीड़ित परिवार की आवाज दबाई जा रही है। 2 तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं सचिन भल्ला जी, बड़े अधिकारी उत्तर प्रदेश पुलिस के, वो बात कर रहे हैं पीड़ित परिवार से, अपने जो ग्रीवेंसेस हैं वो परिवार बता रहा है, और दूसरी तरफ राहुल और प्रियंका रवाना हो चुके हैं हाथरस के लिए। ये 2 तस्वीरें क्या बयां करती हैं? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पूरे मामले को ठीक से हैंडल नहीं किया? पुलिस ने जो किया, क्या उसकी वजह से फजीहत करवा दी गई? देखिए, मैं पहले तो इंडिया न्यूज को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो पल पल की खबर भारतवर्ष को दिखा रही है। साथ में मैं 3 दिन से देख रहा हूं जो मीडिया को रोका जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें जो न्याय प्रणाली है या योगी सरकार में कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है, जो 3 दिन से मीडिया को अंदर तक नहीं जाने दिया, ना मिलने दिया, ना उनके परिवार वालों को देखने दिया। तीसरी बात, इनमें जो आज मैं देखना चाह रहा हूं कि पिछले 1 साल में 3065 केस यूपी में रेप के हुए, जिसमें 100 के आसपास चुनाव में हुए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनकी न्याय प्रणाली में कहीं ना कहीं खामियां हैं जो आगे देखने को मिलेंगी। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ सचिन भल्ला जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। यूपी लगातार महिला अधिकारों के क्षेत्र में आप देखिए कि बहुत पिछड़ा हुआ है। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसमें लगातार टॉप 3 में बना हुआ है। लेकिन हमें सिलेक्टिव बात करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में भी रेप के मामले जिस तरह से बढ़े हैं, और जिस तरह पूरे देश में रेप के मामले 7% बढ़ गए हैं, एनसीआरबी का डाटा ये कहता है, उस पर भी मैं आपसे बात करूंगी कि क्या जो सिलेक्टिव अप्रोच की बात हो रही है, सियासत करने की बात की जा रही है, वो भी हमें सोचना चाहिए, उस एंगल को भी दरकिनार नहीं करना चाहिए। हाथरस से पल पल की अपडेट आ रही है, राहुल प्रियंका रास्ते में है, वहां से जो खबर आ रही है वो हम आपको लगातार हम बात करेंगे अपने संवाददाता से। लेकिन इस बीच आप देखिए, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जो स्थिति बनी हुई है उसके बारे में हम आपको अपडेट कर रहे हैं। डीएनडी से लाइव तस्वीरें, और यहां जब राहुल गांधी पहुंचेंगे क्या उन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी? कितनी भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है आप देखिए। और पिछली बार भी पुलिस फोर्स ने रोकने की कोशिश की थी, आला अधिकारी वहां पर मौजूद थे, उनसे राहुल गांधी ने सवाल पूछा था कि क्यों रोक रहे हो, और इसी में धक्का मुक्की भी हो गई थी। क्या फिर से एक बार वही स्थिति बनेगी? और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता डीएनडी पर मौजूद हैं, और उनकी संख्या लगातार वहां पर बढ़ी है, ये भी जानकारी मिल रही है। और आज पूरा मन बनाकर आए हैं राहुल प्रियंका कि वो वापस नहीं लौटेंगे, क्योंकि पहुंचने से पहले, रवाना होने से पहले ट्वीट किया था राहुल गांधी ने और कहा कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। ये तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे।